बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is General Science. Students, today we are going to start our new unit number 9. So open your book, page number 4040. जी, सबसे पहले हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4, Sky and Space, unit number 9, Day and Night. Now we will start our work for Day 1. पहले दिन के काम में यूनिट नंबर 9 की रीडिंग पेज नंबर 40 एंड 41 शामिल हैं। पेज नंबर 40 एंड 41। जी स्टूडेंट्स, first of all we will know about sky and space. Sky means आसमान. Sky means आसमान. And means और. Space, खला. Space means खला. Sky means आसमान. The sky is the space over the earth where the sun, moon, stars and clouds appear. आप जब अपने कमरे से बाहर सहन में निकलते हैं या छत पर जाते हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको ब्लू कलर में एक छत नज़र आती है जिसे हम स्काई कहते हैं, आसमान कहते हैं। और आसमान पर आपको सूरज, चाँद, सितारे, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा परिंदे, काइट्स, ये भी सब आसमान पर ही आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये परिंदे फ़ज़ा में उड़ रहे होते हैं, तो आसमान पर हमें सूरज, चाँद, सितारे और बादल दिखाई देते हैं। स्पेस, स्पेस मीन्स खला. The shortest distance between Earth, space is about 100 kilometer straight up. यानी खला ज़मीन से ऊपर की तरफ वो हिस्सा है जहाँ पर कशिश सकल यानी ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है
वहाँ पर जैसे ज़मीन पर कशिश सकल की वजह से हम एक जगह पर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन यानी अर्थ मूव करती है अराउंड द सन। तो अगर ये ग्रेविटी फोर्स ना हो, कशिश सकल ना हो, तो हम एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, हमारे लिए एक जगह पर मौजूद रहना मुमकिन ना होता। लेकिन स्पेस में, खला में कशिश सकल नहीं है। जी, और स्पेस में हवा का वजूद भी नहीं है। देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 9, डे। डे मीन्स दिन। डे मीन्स दिन। एंड मीन्स और। नाइट। नाइट मीन्स रात। नाइट मीन्स रात। डे एंड नाइट। Now let's start our reading. So put your finger on page number 40. Do you remember the earth is a planet and has air, water and sunlight. जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन एक सैयारा है, प्लैनेट है। क्यों है? इसे हम स्टार क्यों नहीं कहते? इसलिए कि स्टार्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहते हैं। लेकिन प्लैनेट्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं, और अर्थ अराउंड द सन मूव करती है, इसलिए अर्थ प्लैनेट है, सैयारा है। और इस सैयारे पर हमारा वजूद किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर हवा भी है, पानी भी है और सनलाइट भी मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ें हम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करने की वजह है। These 3 things make life possible on earth. ये तीनों चीज़ें ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं। The earth is a planet. It is round like a ball. We call this shape a sphere. अर्थ एक प्लैनेट है, ज़मीन एक सैयारा है, और ज़मीन बॉल की तरह राउंड है, इसलिए हम इसे स्फीयर भी कहते हैं। स्फीयर क्या है? दायरे को कहते हैं, राउंड शेप में बनी हुई अशिया को स्फीयर कहते हैं। जी, अब इसमें है द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। The movements of the earth. यानी
ज़मीन की नक्लो हरकत, ज़मीन की मूवमेंट, ज़मीन का हरकत करना या गर्दिश करना। अब ये किस तरह से है, ये कैसे मूव करती है? द अर्थ along with 7 other planets moves around the sun. The path of the Earth's movement around the sun is called its orbit. यानी ज़मीन दूसरे सैयारों की साथ साथ ये जैसे दूसरे सैयारे हरकत करते हैं, मूव करते हैं, इसी तरह ये ज़मीन भी सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, हरकत करती है। द पाथ ऑफ द अर्थ's मूवमेंट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। अब ज़मीन की हरकत करना यानी सूरज के गिर्द ज़मीन का गर्दिश करना, ये उसका ऑर्बिट कहलाता है, मदार कहलाता है। द अर्थ टेक्स 1 full year to complete 1 orbit around the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है और 1 साल में 365 दिन यानी 365 डेज़ होते हैं। अब ये क्या है? सन है। और ये यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है। ये हम अर्थ का नाम इसको देंगे ये। अब ये अर्थ खुद भी मूव करती है अपने ही मदार में, अपने ही ऑर्बिट में, ये घूमती रहती है और इसके साथ ये आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए ये यहाँ से रास्ता बनाती हुई, ये अर्थ का रास्ता है, पाथ है। तो यहाँ पर ये मूव करती करती अराउंड द सन यानी सूरज के गिर्द ये अपना चक्कर मुकम्मल करती है। अब ये अराउंड द सन, इसको कितना टाइम लगता है? इसे वक्त लगता है 365 डेज़ यानी 1 ईयर। पूरा 1 साल ये चक्कर अपना मुकम्मल करती है ज़मीन, लेकिन ये ख़ुद भी मूव करती है। जैसे आपके पास अगर टॉप है यानी लट्टू है और आप उसके साथ खेलते हैं, उसे घुमाते हैं, ज़मीन पर फेंकते हैं, तो वो ख़ुद भी मूव करता रहता है और मूव करने के साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द की जगह को भी उसके गिर्द भी चक्कर लगाता है। तो इसी तरह अर्थ खुद भी मूव करती है और अराउंड द सन भी मूव करती है और ये इसका पाथ होता है, रास्ता होता है जिस रास्ते पर वो मूव कर रही होती है। ठीक है। द अर्थ completes 1 orbit around the sun in a year। यानी ज़मीन 1 साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। Now put your finger on page number 41। पेज नंबर 41।
The earth also spins on its axis. This movement is called rotation. यानी ज़मीन अपने महवर में भी घूमती है और उसकी ये गर्दिश रोटेशन कहलाती है, महवरी गर्दिश कहलाती है। It completes one rotation in 24 hours. अब ये ज़मीन जब रोटेट करती है अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही मदार में, तो ये कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। यानी 24 घंटे। और 24 घंटे इसमें क्या होता है? 1 इक्वल किसके होगा? 1 डे। ठीक है, ये 24 आवर्स मीन 1 डे, एक पूरा दिन। और एक पूरे दिन में आप ये देख सकते हैं कि उस पूरे दिन में ना तो रात होती है और ना ही दिन का वक्त होता है। अब ये किस तरह से दिन और रात बनते हैं, इसकी वजह क्या होती है? तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, this is sun and this is earth. ये सूरज है और ये ज़मीन है। अब क्या है? सूरज की रेज होती हैं, इसकी शुआएं होती हैं, सनलाइट होती है, रोशनी होती है। अब क्योंकि अर्थ मूव करती है, हरकत करती है, तो क्या होता है? ये अर्थ है और ये मूव कर रही है, ये इस तरह से। ये अब जब ये मूव करेगी तो इसका जो हिस्सा अर्थ का, ज़मीन का जो फेस सूरज के सामने होगा वो रोशन दिखाई देता है। तो उसका मतलब है कि इस वक्त क्या है? डे टाइम है। ठीक है। और जब ये अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ इस टाइम सूरज की रोशनी नहीं है, उसकी रेज नहीं है, तो ये हिस्सा क्या होगा? ब्लैक होगा, इस पे कोई रोशनी नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये क्या है? नाइट। नाइट, रात। अब ये कैसे क्यों है? क्योंकि द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे टाइम। अब ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये इस वक्त सूरज के सामने है, मूव करते करते इसका ये फेस सूरज के सामने आ गया। अब ये सनलाइट है जो इस हिस्से पर पड़ रही है, तो वहाँ क्या है? रोशनी है। तो इसका मतलब है ये दिन का वक्त है। और ये आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रोशनी दिखाई नहीं दे रही। और क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि इसका ये फेस इसके सन के सामने नहीं है बल्कि बैक साइड पर है। यहाँ पर सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पर रात का वक्त है, रोशनी नहीं है, तो नाइट है। आप इस एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि एक डार्क रूम में जाएं
तारीक कमरा हो जहाँ पर किसी किस्म की रोशनी ना हो। अब आप टॉर्च लेके वहाँ जाएं और टॉर्च की रोशनी आप कमरे के किसी हिस्से पर डालें। अब जिस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही होगी वो हिस्सा आपको रोशन दिखाई देगा और जिस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच पा रही वो हिस्सा तारीक होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से दिन और रात का अमल जारी रहता है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां इस वक्त रात का वक्त होगा। तो वो क्यों होगा? इसलिए कि सूरज की रोशनी ज़मीन के उस हिस्से पर नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ पर इस वक्त दिन का टाइम है और दिन हमें रोशन दिखाई दे रहा है सनलाइट की वजह से। द साइड facing away from the sun is in the dark and has night time. The earth completes one rotation on its axis in 24 hours. यानी ज़मीन अपने मदार में 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द सन इज़ ओनली अ स्मॉल स्टार दो इट लुक्स द ब्राइटेस्ट and biggest of them all. This is because it is the nearest star to the earth. अब सूरज छोटा सितारा है क्योंकि स्पेस में, खला में, हमारी गैलेक्सी में, कहकशां में बहुत से चाँद यानी मून्स, स्टार या प्लैनेट मौजूद हैं। सन से बड़े बड़े भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमें सूरज रोशन क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह ये है कि ये सूरज ज़मीन के करीब तरीन है, नियरेस्ट स्टार है, बिल्कुल करीब है, इसलिए ये हमें रोशन दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसकी रोशनी इसके बड़े होने की वजह से नहीं है, इसके ज़मीन के करीब होने की वजह से है। नेक्स्ट, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, it will damage your eyes. हमें कभी भी सूरज की तरफ बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, उसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी सन रेज़ इतनी ज़्यादा होती हैं और इतनी हार्मफुल होती हैं कि उससे हमारी आइज़ डैमेज हो सकती हैं, हमारी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। आप अगर थोड़ी देर के लिए ही सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी आँखें मुकम्मल तौर पर नहीं खुल पाती, इसलिए कि उसकी रोशनी इतनी तेज़ होती है कि वो हमारी आँखों में चुभने लगती है। तो इसलिए कभी भी सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उससे आइज़ के डैमेज होने का ख़तरा होता है। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज में दिए जाने वाले सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करेंगे।
बुक वर्क है पेज नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, टिक और क्रॉस next to the sentence. सेंटेंस मैं पढ़ूंगी, आपने बुक से मेरे साथ पढ़ना है और फिर अगर वो सेंटेंस करेक्ट होगा तो हम टिक करेंगे और अगर रॉन्ग होगा तो क्रॉस करेंगे। सबसे पहले है ए, लेटर ए। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, यानी ज़मीन एक सैयारा है, प्लैनेट है। जी, ये सेंटेंस सही है या गलत है? दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है बी, लेटर बी। देयर आर 6 planets ऑर्बिटिंग द सन, कि सूरज के गिर्द 6 planets, 6 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जी, क्रॉस, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, हम क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट सी, लेटर सी। सेंटेंस इज द सन travels around the earth, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है या गर्दिश करता है। क्या ये बात सही है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। नेक्स्ट लेटर D. The sun appears to be so bright because it is the biggest star, कि सूरज हमें रोशन दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सितारा है। नो, दिस इज रॉन्ग। इट लुक्स द ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट, क्यों हमें ये रोशन दिखाई देता है? बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सिर्फ ज़मीन के करीब होने की वजह से ये हमें रोशन दिखाई देता है, वरना ये बहुत बड़ा सितारा नहीं है। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। नेक्स्ट लेटर ई। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूरज हमें हरारत और रोशनी देता है। जी, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, सो पुट अ टिक नेक्स्ट टू द सेंटेंस। नाउ we have completed our
work for day 1. Now we will start work for day 2. अब हम दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 1 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। जी, फर्स्ट वर्ड इज प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स सैयारा। प्लैनेट्स मीन सैयारा। ये के ऊपर शब्द ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि ये की 2 आवाज़ें हैं, सैयारा। तो ये शब्द जिसे हम तशदीद भी कहते हैं और ये W की तरह इसकी शेप है। नेक्स्ट वर्ड इज मूवमेंट। मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स हरकत। मूवमेंट मीन्स हरकत। अराउंड। अराउंड। इर्द गिर्द। इर्द गिर्द। नेक्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स मदार। ऑर्बिट मीन्स मदार। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिन। स्पिन मीन्स घूमना। जैसे स्पिनर में आप कपड़े डालते हैं तो उनको ड्राई करने के लिए वो स्पिन करता है, कपड़ों को खुश्क करता है और वो स्पिन क्या होता है, घूम रहा होता है। तो स्पिन मीन्स घूमना। Next word is axis. Next word is axis. Axis means महवर। महवर। Next word is rotation. Rotation. Rotation means महबरी गर्दिश।
जैसे ज़मीन खुद भी गर्दिश करती है, खुद भी घूमती है और अराउंड द सन भी होती है, मूव करती है। तो रोटेशन मीन्स महवरी गर्दिश। स्टार, स्टार मीन्स सितारा। स्टार मीन्स सितारा। नेक्स्ट, नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स करीब तरीन। करीब तरीन। Next word is sorry, damage. Damage. Damage means नुकसान। Damage means नुकसान। हमारे वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल राइट डिक्टेशन वर्ड्स। Dictation words. G. Number 1 is earth. EARTH, earth. Number 2, SPHERE, sphere. Sphere. Number 3, DIRECTLY, directly. Number 4 is POSSIBLE, possible. And number 5 is COM, come, PLET, complete, TE, complete. Complete. मैं रिपीट कर रही हूँ डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 स्फीयर, नंबर 3 डायरेक्टली, नंबर 4 पॉसिबल, नंबर 5 complete. G. Question number 1 is
How long does the earth take to spin around on its axis? Question number 1. How long does the earth take to spin around on its axis? The answer of this question is it takes 24 hours to spin around on its axis. So students, we have completed work for day 2. Now we will start work for day 3. और तीसरे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शामिल हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2, how long does the earth take to go around the sun? Question number 2 is how long does the earth take to go around the sun? अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अराउंड द सन यानी सूरज के गिर्द गर्दिश करने में ज़मीन कितना वक्त लेती है, कितना टाइम लगाती है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द अर्थ completes one orbit around the sun in a year. यानी ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करने में, चक्कर लगाने में, अपना चक्कर मुकम्मल करने में 1 साल का वक्त लगाती है, 1 साल में मुकम्मल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज
What is an orbit? ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट मीन्स मदार. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज द पाथ ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट. अब आपने अर्थ्स मूवमेंट कैसे लिखना है? EARTH अर्थ लिखकर अपोस्ट्रोफी और फिर S, यानी S को H के साथ ज्वाइन नहीं करना और ये अपोस्ट्रोफी होगा यहाँ पर अर्थ्स और फिर लिखना है मूवमेंट. इस तरह से आपने इसे लिखना है अर्थ्स movement around the sun is called its orbit. Next, question number 4. Question number 4 is what is the shape of Earth? What is the shape of Earth? The answer of question number 4 is the Earth is round like a ball. Its shape is called sphere. SPHERE, sphere. So students, we have completed our work for day 3. Now we will start work for day 4. अब हम चौथे दिन का काम शुरू करने लगे हैं और डे 4 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 शामिल हैं. जी, क्वेश्चन नंबर 5 is how does life exist on Earth? Question number 5 is how does life, LIFE, life exist on Earth? यानी ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद कैसे मुमकिन है? The answer
of question number 5 is: the earth is a planet. It has air, water, and sunlight. These three things make life possible on earth. Question number 6 is: fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 6 में मैं सेंटेंस पढ़ूंगी और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। नंबर 1 इज नेवर लुक directly at the sun. नंबर 1 क्या है? Never look directly never look directly at the किसकी तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखते उसके। जी, सन, एट द सन। Number 2, the sun is the nearest star to the G. The sun is the nearest star, करीब तरीन सितारा। To the dash, किसके करीब तरीन सितारा है ये? जी, अर्थ, EARTH, अर्थ। Next, number 3 is the side of the earth which faces the sun
has dash G, the side of the earth which faces the sun has, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है। जब वो सूरज की तरफ होता है तो वो क्या कहलाता है? डे टाइम, DAY, डे, TIME, टाइम, डे टाइम। जी, नेक्स्ट है नंबर 4 इज ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही नंबर 4 सेंटेंस सॉल्व करेंगे अब हम। The earth along with seven other planets moves around the dash जी स्टूडेंट्स, the earth along with 7 other planets move around the sun, around the sun. Number 5 is living things need air, water and dash to live. मैं रिपीट कर रही हूँ, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड डैश टू लिव। जी, सनलाइट एंड सनलाइट, SUN, सन, LIGHT, light, sunlight. Living things need air, water and sunlight to live.
जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं और याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।